मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। दंगाइयों, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। कहा कि सरकार उसी भाषा में जवाब देगी जो अपराधी समझते हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत आंकड़े जारी किए, जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि जो जिस भाषा को समझेगा, सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। खास तौर पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चेतावनी दी कि छेड़छाड़ करने वालों का यमराज अगले चौराहे पर टिकट काटने को तैयार है। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर ऑपरेशन चलाए। इनमें कई कुख्यात अपराधी या तो ढेर हुए, घायल हुए या फिर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। हाल के 20 दिनों में ही दर्जन भर से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें कई वांछित अपराधी गिरफ्त में आए। ये अभियान न केवल अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रहा है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। सिर्फ ही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। बहरहाल मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस न केवल अपराधियों पर नकेल कस रही है, बल्कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष अभियान चला रही है। मिशन शक्ति के ये आंकड़े एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं अब अंता उपचुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जैसलमेर हादसे ने बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा रोकी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान, कहा हम कांग्रेस की तरह दुख में नहीं मना सकते खुशियां। कांग्रेस के नेताओं की संवेदना मर चुकी है। जल्द बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। दीपावली से पहले प्रत्याशी का नामांकन होगा, ये मदन राठौड़ की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्या कुछ कहा जरा सुनिए। कल की घटना पर तो आप खुद भी बड़े चिंतित होंगे। कल किस प्रकार की घटना हो गई थी और ऐसी घटना के समय में हम कोई भी इस प्रकार की घोषणा करके या कहीं पर कोई गम, कहीं खुशी, ऐसा वातावरण तैयार नहीं करना चाहते थे। हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, हम कर लेंगे। कल की घटना ऐसी थी, हृदय विदारक घटना थी, हृदय विदारक घटना थी और ऐसी घटना को टाला जा सकता था। और ऐसे में कांग्रेस आज नारे लगा रही है जोश से, जुलूस के साथ, खुशियां मनाते हुए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कि किसी के घर के चिराग बुझ गए, किसी के बच्चे अनाथ हो गए और इधर इनको खुशियां मनाने का अवसर मिला है। थोड़ा सा भी चिंता तो होनी चाहिए थी। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मीडिया हमसे पूछेगा, लेकिन हम धैर्य रखते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि स्थितियों का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की संवेदना का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी की आत्मा रो रही है और उस समय हम किस प्रकार से जोश मना रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का तो होना ही चाहिए था ना। जिले में ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ दीपावली पर हिंदू मुस्लिम विवाद की दुकान भी खुल गई है। कुछ हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हिंदू त्योहार पर मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदें, और मुस्लिम धर्मगुरु कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसी अपील समाज को बांटने की कोशिश है। रिपोर्ट देखिए।
कांवड़ की तरह दिवाली पर भी पूजा पाठ के सामानों में अपवित्रता की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से सावन के महीने में कांवड़ियों के तप और व्रत को अपवित्र होने से बचाने के लिए यशवीर महाराज ने कांवड़ रूटों पर नेम प्लेट चेकिंग अभियान चलाया था, उसी तरह से दीपावली के त्योहार पर भी यशवीर महाराज ने सभी सनातनियों को सचेत करते हुए ऐसी अपील की है जिस पर विवाद गहरा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज ने सनातनी लोगों से अपील की है कि दीपावली के मौके पर वो पूजा पाठ के लिए जो भी सामान, फल और मिठाई खरीदें तो ये ध्यान रखें कि वो ये खरीदारी किसी सनातनी की दुकान से ही खरीदें, किसी थूक मूत्र जिहादी की दुकान से बिल्कुल ना खरीदें। यशवीर महाराज ने इस अपील के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि अगर कोई सनातनी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकानों से पूजा पाठ का सामान खरीदेगा तो हो सकता है कि वो अपवित्र सामान खरीद ले। हालांकि यशवीर महाराज की इस अपील पर कल्की धाम मंदिर के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अलग ही राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, इसलिए कौन किससे सामान खरीदेगा ये उस पर ही छोड़ देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत में नमाज पढ़ने वाले सभी लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा कहना है कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद, फल, मिठाई खरीदें तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहां से न खरीदें। यदि आप लोगों ने थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहां से पूजा पाठ का, फल का या प्रसाद का, मिठाई का सामान खरीदा तो न तो आपकी पूजा पाठ लगेगी और न ही आपका व्रत रहेगा। कोई प्रार्थना करता है, कोई पूजा करता है, आरती करता है, वंदना करता है, कोई हवन करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है, कोई अरदास करता है, ये सब सनातन का हिस्सा है। कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है, तो सभी सनातनी है। तो कौन किससे सामान लेगा, कौन किससे सामान नहीं लेगा, ये सामान लेने वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वहीं यशवीर महाराज की अपील के समर्थन में कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली पर सनातनियों को सनातनी दुकानदारों से ही खरीदारी करनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव ने यशवीर महाराज और शांतनु महाराज पर बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगा दिया। दीपावली जो मनाता है, होली जो मनाता है, जिसकी श्रद्धा है उन त्योहारों में, वह अपने वस्तुओं में शुचिता रखेगा, पवित्रता रखेगा। वह जो बेचेगा, चूंकि वह स्वयं सनातनी है, तो वह एक अलग ढंग से व्यापार व्यवसाय करेगा। और जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उससे सामान आप क्यों खरीदेंगे? तो प्रथम दृष्टया हम वहां पर अपने मान्यताओं का खंडन करते हैं। इस कारण से ऐसी कोई भी मांग हो, वह निश्चित। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि हमारे इन त्योहारों पर पड़ गई है, जो कि हर त्योहार को हिंदू और मुसलमान के रंग में रंगने का काम कर रही है अपने लोगों के द्वारा, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नफरती एजेंडा है, इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए इन त्योहारों का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही घृणित काम है। अब जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, ये भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। यशवीर महाराज की मांग तो सिर्फ दिवाली पर पूजा पाठ के सामानों की खरीदारी को लेकर थी, लेकिन मथुरा के साधु संतों ने धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। मथुरा वृंदावन के संतों ने मांग की है कि दीपावली में दीपदान और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को मुस्लिम समुदाय के लोग न बेचें। इससे मूर्तियों और दियों के अपवित्र होने का खतरा बना रहता है। तुम्हें हमारे हिंदुओं से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, तो तुम हमारे त्योहार में दीपक क्यों बेच रहे हो? तुम हमारे त्योहार में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्यों बना रहे हो? तुम लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। तुम लोग जब शौच जाते हो तो हाथ नहीं धोते, उन्हीं हाथों से मूर्ति बनाना चालू कर दो। अरे तुमको मूर्ति बेचनी है तो अपने मक्का मदीना की बेचो, अपने अल्लाह की बेचो मूर्ति, अपने मोहम्मद पैगंबर जी की मूर्ति बेचो। हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास मत करो। तो हम दीपावली पे ऐसे लोगों का आदर करें जो भक्ति संपन्न है, जो भाव से बनाते हैं, उनके दिए, उनकी झालर, उनकी ही दुकानों की स्टिकर खरीदें।
जय श्री राम। लक्ष्मी गणेश हमारा हिंदू समाज बनाना जानता है, उसकी आस्था हमारा हिंदू समाज जानता है। तो इसलिए ये जो पूजा पाठ का जो सामान है, जो दुकानों का जो सामान है, वो इन जिहादी मानसिकता वालों से हिंदू समाज कतई ना खरीदे। में दीपक का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा सभी सनातनियों से, सभी देशवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि दीपक अपने समाज के जो कुम्हार जो बनाते हैं दीपक, उन्हीं से दीपक खरीदें, अन्य विधर्मियों से न खरीदें, क्योंकि वो स्वच्छता का किसी प्रकार से ख्याल नहीं। वहीं महाराष्ट्र में ऐसा ही बयान एनसीपी विधायक संग्राम अरुण जगताप ने दे दिया तो पार्टी में खलबली मच गई। एनसीपी ने अरुण जगताप को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल अरुण जगताप ने कहा था कि हिंदुओं को केवल हिंदुओं की दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में अलग अलग समुदायों के बीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात से दूसरे समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचे। उस बारे में चर्चा हुई है, अजीत पवार जी इनसे ही विस्तृत में बात हुई है। नहीं है, हर चीज में अलग अलग कोई एक मसला रहता है, तो उस तरीके से देखा जाए तो वो अलग पार्टी लेवल का अलग विषय, और ये जो आप बात कर रहे हैं वो अलग लेवल का विषय। इन सब के बीच दीपावली के त्योहार से पहले ही सीएम योगी ने त्योहारों के दौरान रंग में भंग डालने वालों को सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। योगी के इस तेवर से साफ है कि यूपी में दीपावली पर किसी तरह का खलल डालने की साजिश के बारे में सोचना भी उपद्रवियों के दिन खराब कर सकता है। और अब बात बिहार चुनाव के दंगल की, जहां पर एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार चल रही है। एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया, लेकिन कुछ सीटों पर टकराव और नाराजगी लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। यह तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोटर और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ साथ सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नई उमंग को भी चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में ट्विस्ट भी नजर आया और लिस्ट जारी होते ही चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल जेडीयू ने चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इससे एनडीए के दलों के बीच तकरार बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। दोनों खेमों में सीटों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग को दी गई एक सीट को लेकर नाराज हैं। गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी लंबी बैठक हुई। कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। आ जाएं तो हम लोग और मजबूत हो जाएंगे। वेलकम कर रहे हैं उनको, आप हमेशा उनको वेलकम करते हैं। कोई नाराजगी कहीं नहीं, हमारा सक्षम नेतृत्व सबको सम्मान देकर सलट लेंगे। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जूते में दाल बट रही है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। एनडीए का कुनबा टोटल तिनका करके बिखर गया है। उधर खबर है कि कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और इतनी सीट देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। बिहार के लोग
खास करके महिलाएं, 50% महिलाएं का एक एक वोट नीतीश कुमार जी को मिलेगा। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 225 इस बार आएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट। पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। बिहार में सीट बंटवारे पर उठापटक के बीच एक चेहरे ने सबका ध्यान खींचा है। आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। बीजेपी के आरोप है कि विपक्ष ने खुलकर वोट बैंक पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने। इनके पास केवल तुष्टीकरण और इनके पास केवल दंगा और जंगल राज का ही फॉर्मूला। सवाल है कि क्या बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या खुलकर तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर दांव लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली की इस बार की दिवाली होगी पटाखों वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता में खुशी का माहौल है। सरकार भी गदगद है, लेकिन विपक्ष इससे नाराज। रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी है। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। एनसीआर में बाहरी इलाकों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन पटाखों पर फैसला देते वक्त सीजेआई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली पर के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़ते हुए हम दिल्ली का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सुनिए क्या कहा दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। जी मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर सशर्त इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड पटाखे बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगा। बॉक्स पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। अगर नकली पटाखे पाए गए तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी की जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी इस फैसले से बहुत खुश है, बेचने वाले और जलाने वाले भी तो खुश है, जो विक्रेता है उन्हें भी राहत मिली है, बच्चे बड़े खुश हैं। मार्केट में एक नई ऊर्जा, नई उमंग देखने को मिली है। दिवाली बड़ी अच्छी और रोशनी भरी होगी और आतिशबाजी से भरी होगी। जो कई साल से हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी नहीं हो पा रही, दीपावली सोनी सोनी बन रही है, वही दीपावली इस बार बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी की तरफ से पहल का बहुत शुक्रिया करता हूं उनकी, और रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहल करी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सवाल इसका नहीं कि बीजेपी अब सरकार में है, सवाल पॉल्यूशन कंट्रोल करने का है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंडीशंस के साथ जो अलाउ किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है।
अब इस समय ग्रीन क्रैकर लोगों ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अगर बनाए नहीं है तो बिकेंगे क्या, बिकेंगे तो क्या इस समय सीमा में कैसे कंट्रोल होगा, इन सारी चीजों का दारोमदार सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत में बम फूट रहे हैं। बीजेपी जहां फैसले के स्वागत में है और लोगों की खुशियों का हवाला दे रही है, तो विपक्ष पर्यावरण का जिक्र कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच आम जनता है जो सियासत से परे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।